बस के अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। चारों तरफ खामोशी छा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। एमिली सीट पर जमी हुई थी। उसके हाथ अभी भी इमरजेंसी अलार्म बटन पर थे, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और दिल जैसे सीने से बाहर आने को था। वह आदमी जिसने कहा था, तुम मुझसे बच नहीं सकती, अचानक गायब हो चुका था। पर क्या वह सचमुच गया था? एमिली ने धीरे धीरे अपने आप को संभालने की कोशिश की। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पिछली सीटें खाली थीं। उस आदमी का कोई निशान नहीं था। क्या ये सब मेरी कल्पना थी? उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसने खिड़की के बाहर देखा। बस अब एक ऐसी सड़क पर थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे जो आसमान तक फैले हुए थे। हवा इतनी ठंडी थी कि खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी थी। एमिली ने घबराकर गियर बदला और बस को वापस मुख्य सड़क पर ले जाने की कोशिश की। लेकिन अजीब बात यह थी कि स्टीयरिंग व्हील जैसे उसकी बात नहीं मान रहा था। बस खुद ब खुद चल रही थी। एमिली ने डरते हुए चारों तरफ देखा। सड़क के किनारे कोई साइन बोर्ड नहीं था, न ही कोई और वाहन। केवल वही थी और वह रहस्यमय रास्ता। तभी पीछे से फिर से वही गूंजती हुई आवाज आई, तुम इसे रोक नहीं सकती, यह सफर तुम्हारा है। एमिली ने घबराकर पलट कर देखा। वह आदमी एक बार फिर से बस की आखिरी सीट पर बैठा हुआ था। उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा डरावनी थी। तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? एमिली ने चीख कर पूछा। उस आदमी ने धीमे से कहा, मैं तुम्हारा अतीत हूं और मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक तुम अपने गुनाहों का सामना नहीं करती। गुनाह? एमिली के दिमाग में गूंज उठा। मैंने क्या किया है? उस आदमी ने अपनी टोपी उतारी। अब उसका पूरा चेहरा दिख रहा था। उसकी त्वचा पर गहरे घाव और जलने के निशान थे। उसकी आंखें एमिली को जैसे भीतर तक चीर रही थीं। क्या तुम्हें याद है 6 महीने पहले एक तूफानी रात? उसने गहरी आवाज में कहा। एमिली का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका दिमाग तेजी से अतीत की ओर भागने लगा। उसे याद आया कि 6 महीने पहले एक रात वह इसी रूट पर बस चला रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी और सड़क फिसलन भरी थी। उसने एक मोड़ पर तेजी से गाड़ी मोड़ने की कोशिश की और तभी एक व्यक्ति अचानक सड़क पर आ गया। उसने ब्रेक मारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तुमने मुझे उस रात मारा था, उस आदमी ने कहा, और बिना रुके भाग गई। तुम्हें लगा कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं देख रहा था। मैं तुम्हें देख रहा था। एमिली के हाथ कांपने लगे। उसने खुद को याद दिलाया था कि वह सिर्फ एक हादसा था। उसने डर के मारे उस रात किसी को नहीं बताया था और सोचा था कि यह सब खत्म हो गया, लेकिन वह जानती थी कि वह गलत थी। तुम क्या चाहते हो? एमिली ने कांपते हुए पूछा। सच का सामना करो, उस आदमी ने कहा। जो तुमने किया है उसे स्वीकार करो, वरना यह बस हमेशा के लिए चलती रहेगी और तुम्हारी मंजिल कभी नहीं आएगी। एमिली के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और भारी दिल से कहा, हाँ, मैंने तुम्हें मारा था, लेकिन वह मेरी गलती नहीं थी। मैं डर गई थी। जैसे ही उसने सच स्वीकार किया, बस अचानक रुक गई। खिड़कियों के बाहर अंधेरा गायब हो गया। वह फिर से अपनी परिचित सड़क पर थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उसने पाया कि वह आदमी गायब हो चुका था। सीट खाली थी। एमिली ने लंबी सांस ली। वह जानती थी कि उसने जो किया था उसे वह कभी नहीं भूल पाएगी, लेकिन उसने महसूस किया कि सच का सामना करने के बाद उसने खुद को एक और मौका दिया था। अगला पार्ट। क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है या कुछ बाकी है?